पेज 3, तीसरा पॉइंट, कंपनियों के प्रकार। कंपनियां सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक व्यक्ति वाली कंपनी, धारा 2 कोष्टक 62 अर्थात धारा 2 उपनियम उपधारा 62। इसके अनुसार एक ऐसी कंपनी जिसमें केवल एक ही सदस्य होता है और ऐसी कंपनी में उस सदस्य और उसका कंपनी का पृथक अस्तित्व भी होता है। यह एकल स्वामित्व से बिल्कुल अलग होती है। नंबर 2 कंपनी, निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। धारा 2 कोष्टक 68 के अनुसार ऐसी कंपनी जिसकी न्यूनतम पूंजी कम से कम 1 लाख रुपये हो, जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती हो, जो प्रतिभूति क्रय करने हेतु जनता के आमंत्रण पर रोक लगाती हो, जिसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 2 और अधिकतम सदस्य संख्या 200 होती है। अधिकतम सदस्य संख्या में उन सदस्यों को नहीं गिना जाएगा जो कंपनी में वर्तमान में सदस्य कर्मचारी है या भूतपूर्व सदस्य कर्मचारी रह चुके हैं। तीसरे प्रकार की कंपनी है सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। धारा 2 कोष्टक 71 के अनुसार ऐसी कंपनी जिसकी न्यूनतम पूंजी 5 लाख रुपये होती है और नंबर 2 इसके न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है, 7, 2 तो निजी में होती है, 7 सार्वजनिक कंपनी में होती है न्यूनतम सदस्य संख्या, पर अधिकतम सदस्य संख्या पर इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, परंतु अधिकतम सदस्य संख्या इसके अंशों की संख्या के बराबर हो सकती है। ये अपने प्रतिभूति क्रय हेतु जनता के आमंत्रण पर रोक नहीं लगाती। इस कंपनी के अंश हस्तांतरणशील होते हैं। इस कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य होता है। एक ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है, सार्वजनिक कंपनी कहलाती है। नोट, एक सार्वजनिक कंपनी की सहायक निजी कंपनी भी सार्वजनिक कंपनी मान ली जाती है, डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। चौथा पॉइंट, कंपनियों का वर्गीकरण। कंपनियों का वर्गीकरण दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं। एक अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, इसमें अंशों के अंकित मूल्य के बराबर सदस्य का अंशधारी का दायित्व बना रहता है। नंबर 2 गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, धारा 2 कोष्टक 21 के अनुसार गारंटी दिए गए सीमा नियम में जो वचन दे रखा है, गारंटी दे रखी है कि समापन पर इतना पैसा दिया जाएगा, उस गारंटी तक सदस्य का दायित्व बना रहता है। ऐसा धारा 2 कोष्टक 21 में वर्णन किया गया है। तीसरे प्रकार के दायित्व के आधार पर कंपनी, असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, इसका वर्णन धारा 2 कोष्टक 92 में किया गया है। फिर अंशों की हस्तांतरणशीलता के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। नंबर 1 पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी। नंबर 2 निजी कंपनी। सार्वजनिक कंपनी इसके अंश हस्तांतरणशील होती हैं और नंबर 2 निजी कंपनी के अंश हस्तांतरणशील नहीं होते। फिर तीसरा प्रकार है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं। सरकारी कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें 51% या अधिक अंश सरकार के पास हो। यहाँ सरकार से तात्पर्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर है। फिर दूसरा गैर सरकारी कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतः निजी हाथों में होता है। नंबर 3 सूत्रधारी व सहायक कंपनी। सूत्रधारी कंपनी जो दूसरी कंपनी पर अपनी होल्डिंग रखती है, सूत्रधारी कहलाती है। सहायक कंपनी जो किसी दूसरे कंपनी के अंतर्गत होती है। कंपनी की अंश पूंजी। कंपनी की अंश पूंजी, अंश किसे कहते हैं? कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होती है और प्रत्येक टुकड़ा एक निश्चित अंकित मूल्य लिए हुए होता है, जिसका वर्णन पार्षद सीमा नियम के पूंजी खंड वाक्य में किया जाता है और प्रत्येक टुकड़ा अंश कहलाता है। और ऐसी राशि जिससे एक कंपनी अंशों का निर्गमन कर एकत्रित कर सकती है या एकत्रित कर चुकी है, अंश पूंजी कहलाती है। अंशों के प्रकार,
धारा 43 के अनुसार, पेज नंबर 6, अंशों के प्रकार। धारा 43 के अनुसार एक कंपनी की अंश पूंजी दो प्रकार की हो सकती है। पहला है पूर्वाधिकार अंश, जिसे अधिमान अंश कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिन्हें दो प्रकार के पूर्व अधिकार प्राप्त होते हैं समता अंशों के बनिस्पत। पहला है वर्ष के अंत में लाभांश पाने का पूर्वाधिकार, दूसरा है समापन पर कंपनी से पूंजी प्राप्त करने का पूर्वाधिकार। पूर्वाधिकार या अधिमान अंश या प्रेफरेंस शेयर भी कई प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, संचय पूर्वाधिकार अंश। संचय पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, जिसे कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर भी कहते हैं। नंबर 2, असंचय पूर्वाधिकार अंश, नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वे अंश होते हैं जिन्हें अपने पिछले वर्षों का बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। नंबर 3, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वे अंश होते हैं जिनका एक निश्चित तिथि तक समता अंशों में परिवर्तन कर दिया जाता है। अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश ये वे अंश होते हैं जिनका एक निश्चित तिथि तक या कंपनी के जीवन काल में इसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका परिवर्तन किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता, ये अपरिवर्तित रहते हैं। फिर 5वां, अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश। ये विशेष प्रकार के पूर्वाधिकार अंश होते हैं। सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश मिल जाता है और उसके बाद में समता अंशों को लाभांश मिल जाता है। फिर यदि कोई लाभांश बच जाता है, अवशिष्ट बच जाता है, तो उसको भी प्राप्त करने का उनको अधिकार होता है। अनावशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, इनको बचे हुए लाभ में से कुछ भी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश से ऐसे अंशों से हैं जिनका शोधन एक निश्चित तिथि या उससे पूर्व कर दिया जाता है। अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, इसका केवल कंपनी के समापन पर ही शोधन किया जाता है और वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 में ऐसे अंशों पर प्रतिबंध है, अर्थात इसकी अनुमति नहीं दी जाती। समता अंश या सामान्य अंश, इक्विटी शेयर्स। समता अंश वे अंश है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। समता अंशों के स्वामी अर्थात अंशधारी कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, वास्तविक स्वामी होते हैं। कंपनी अधिक मात्रा में समता अंश जारी करती हैं और जो इनके धारक होते हैं वे जोखिम और इनाम दोनों के हकदार होते हैं। जोखिम में इसलिए यदि कंपनी को हानि होती है तो उन्हें लाभ नहीं मिलता, और इनाम के हकदार इसलिए हैं यदि भारी मात्रा में लाभ होता है तो अधिक दर से इनको लाभांश दिया जाता है। इनको लाभांश पाने का अधिकार पूर्वाधिकार अंशों के बाद होता है और इनको समापन पर पूर्वाधिकार अंशों के बाद ही पूंजी वापस पाने का अधिकार होता है। समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर 1, लाभांश की दर के आधार पर अंतर। समता अंशों पर लाभांश की दर पूर्व निर्धारित नहीं होती, जबकि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर पूर्व निर्धारित होती है। नंबर 2, लाभांश का अधिकार। समता अंशों को पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद लाभांश पाने का अधिकार होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों से पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। तीसरा अंतर, बकाया लाभांश समता अंशों पर नहीं मिलता, जबकि संचय पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया लाभांश मिलता है। मताधिकार, समता अंशों के धारकों को मताधिकार होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को सामान्यतः मताधिकार नहीं होता। अंश परिवर्तनीयता, समता अंश अपरिवर्तनीय होते हैं, जबकि
कन्वर्टिबल प्रिफरेंस शेयर, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश परिवर्तनशील होते हैं। शोधन, छठा अंतर है शोधन। समता अंशों का शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं होता, कंपनी इनको पुनर्खरीद कर सकती है, बाई बैक कर सकती है, जबकि शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कंपनी के जीवन काल में होता है। सातवां अंतर, समापन पर पूंजी वापस पाने का अधिकार। समता अंशों के धारकों को समापन पर, पूर्वाधिकार अंशों को धारकों को पूंजी मिलने के बाद पूंजी वापस मिलने का अधिकार होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को समता अंशों के धारकों से पहले समापन पर वापस पूंजी प्राप्त करने का अधिकार